हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ्स विद विक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने आप सभी को पिछले बार डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट पढ़ाया था और उसमें 3 पार्ट मैंने पढ़ाया है आप सभी को, जिसमें बेसिक चीज़ था, जिसमें फार्मूला, सिंपल रूल और चेन रूल, ये तीनों चीज़ मैंने आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से बताया था। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हों तो पहले आप लोग वो क्लास करें और उसके बाद आज मैं आप सभी का एनसीईआरटी बुक से उसी जो टॉपिक मैंने पहले बताया था उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला सवाल। हम लिखते हैं y बराबर साइन एक्स स्क्वायर 5। हमें यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इस फंक्शन को हम y मान लेते हैं, तो y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं, और जब भी हम ये लिखेंगे तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा दोस्तों, dy बाय dx। अब यहाँ पर देखना है, तो ये हमारा चेन रूल पर आ रहा है। d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रेस्पेक्ट में, और फिर इसका हम करते हैं डिफरेंशिएट। इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा दोस्तों dx, एक्स के रेस्पेक्ट में, और लास्ट जब तक dx नहीं आता है तब तक हम डेरिवेटिव इसका करते रहते हैं। आप सभी लोग पिछले बार हमने फार्मूलाज बताए तो सारे फार्मूलाज को याद कर लें, तभी जाकर के आपका ये समझ में आएगा। साइन एक्स, तो ये साइन एक्स का डिफरेंशिएट होता है दोस्तों कॉस एक्स। तो कॉस और यहाँ साइन एक्स, एक्स ये पूरा है, इस पूरे को हम x मानते हैं, तो cos x ये हो जाएगा ये दोस्तों इनटू। अब यहाँ पर देखना है हमें क्या कि ये फंक्शन जो है प्लस के रूप में है, तो हम क्या करते हैं, इसका अलग डिफरेंशिएट करते हैं और इसका अलग डिफरेंशिएट करते हैं। और x पर पावर ये एक्स स्क्वायर है, तो ये कौन से फॉर्मूला पर आ रहा है, x पर पावर n। तो जब इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो x पर पावर n का n x n माइनस 1, ये फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं, प्लस इस 5 का जब डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर x नहीं है, इसका मतलब ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हम बताए हैं होता है 0। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये 2 माइनस 1 1 यानी x हो गया cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा आंसर हो गया। इसे नोट कर लें। देखिए दोस्तों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, cos साइन एक्स ये फंक्शन है और इसका हम डिफरेंशिएट मालूम करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो इसे हम y मानते हैं। ठीक है, तो y बराबर cos साइन एक्स हम लिखते हैं। अब इसका डिफरेंशिएट हम करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएट दोस्तों dy बाय dx। इसका जब डिफरेंशिएट करते हैं
डी कॉस साइन एक्स का पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, ये साइन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। देखिए चेन रूल में हम बताए थे कॉस का ये जो एंगल है ये पूरा भी एक फंक्शन है, तो पहले इस कॉस को इस पूरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद इस पूरे फंक्शन को दोस्तों साइन का एंगल क्या आ रहा है एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह पर साइन एक्स है, ठीक है, इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा दोस्तों कॉस एक्स। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आप सभी का, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है दोस्तों, अब इसका डेरिवेटिव हम करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर देखना है y का हो जाता है आपका dy बाई डी एक्स। अब इसको हम लिखते हैं डी साइन ए एक्स प्लस बी, पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा दोस्तों, ए एक्स प्लस बी के रेस्पेक्ट में, और फिर इस ए एक्स प्लस बी का हम लोग करते हैं डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। साइन एक्स, तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, कॉस साइन एक्स, चूंकि एक्स ये पूरा है तो कॉस एक्स ये पूरा देंगे। अब यहाँ पर देखना है इसका अलग डेरिवेटिव होगा, इसका अलग डेरिवेटिव होगा, तो ये आपका क्या है कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो ये वाला बाहर आ जाएगा a, और x का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है दोस्तों, और ये b हमारा कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये हो गया a cos ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यहाँ देखना है कि x के साथ जो वेरिएबल ये जो कांस्टेंट गुना था, तो इसका जब पूरे का डेरिवेटिव लिखते हैं तो जो कांस्टेंट गुना होता है वो लास्ट में गुना में आ जाता है, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, y बराबर सेक टेन रूट एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा हमारा एक ही फंक्शन है लेकिन एंगल सिर्फ अलग अलग है, तो ये किस रूल्स पे आ रहा है, चेन रूल पे आ रहा है। तो इसका हम डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, इसका हम डेरिवेटिव करते हैं सेक, पहले सेक का जो एंगल है ये है पूरा टेन रूट एक्स, तो सबसे पहले इस पूरे के रेस्पेक्ट में हम इस पूरे का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस पूरे का हम डेरिवेटिव करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों, रूट एक्स है तो रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, उसके बाद इस रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में। आइए सेक एक्स, तो सेक एक्स का जो डेरिवेटिव हम बताए थे
वह सूत्र था sec x इंटू टेन एक्स। ये सभी हम पहले क्लास में ही फॉर्मूला लिखा चुके हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लें। तो सेक और x, ये x के जगह पर ये पूरा वाला मान है, तो ये x के जगह पर ये आएगा, ये x के जगह पर ये आएगा। तो सेक x का डेरिवेटिव सेक x इंटू टेन एक्स, समझे? सेक x का डेरिवेटिव सेक x इंटू टेन एक्स। ठीक है दोस्तों, टेन एक्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स, और x के मान में रूट एक्स है, रूट एक्स, तो रूट एक्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही आंसर दे सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी। तो देखिए ये था एफ एक्स बटे जी एक्स की फॉर्मूला पर, तो इसे हम u भी मान सकते हैं और इसे हम v भी बोल सकते हैं। तो u बटे v जब दो फंक्शन डिवाइड के रूप में हो तो इसका डेरिवेटिव हम बताए थे, नीचे वाले का होल स्क्वायर लिखते हैं दोस्तों, तो नीचे वाले का स्क्वायर v स्क्वायर होगा। उसके बाद इस नीचे वाले को रखते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं, बीच में माइनस देते हैं, ऊपर वाले को रखते हैं तो नीचे वाले का डेरिवेटिव करते हैं। तो ये हमारा डिवाइड रूल्स था, ये हम पहले बता चुके हैं। चलिए ये भी हमारा दो फंक्शन डिवाइड के रूप में है, तो इसे हम इसी मान पर बैठाते हैं। ठीक है, आइए यहाँ लिखते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये dy बाय dx। देखिए सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये नीचे वाले फंक्शन को हम लिख देते हैं cos cx प्लस डी। ठीक है, अब इस ऊपर वाले फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं, डी साइन ए एक्स प्लस बी बाय डी ए एक्स प्लस बी। फिर इस ए एक्स प्लस बी का हम करते हैं दोस्तों एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब देते हैं माइनस, अब ऊपर वाले को हम रखते हैं साइन ए एक्स प्लस बी रखेंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव करते हैं, डी कॉस सी एक्स प्लस डी बटे डी सी एक्स प्लस डी, और फिर सी एक्स प्लस डी का दोस्तों डी एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, कॉस एक्स ये सेम उतरेगा, इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और एक्स के जगह पर ये पूरा मान है ए एक्स प्लस बी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखना है
ये ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स, तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आता है और इस वेरिएबल यानी एक्स का डेरिवेटिव होता है दोस्तों 1, यहाँ 1 देंगे। और ये भी कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस, ठीक है। ये साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा दोस्तों माइनस साइन एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स, और साइन और एक्स का मान ये पूरा है, पूरा देंगे। अब यहाँ पर फिर से वही आया, ये आपका कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर रहेगा और इस वेरिएबल का डेरिवेटिव हो जाएगा दोस्तों 1, और कांस्टेंट है ये पूरा, तो ये 0 हो जाएगा। बटा में आपका है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। चलिए अब आगे देखते हैं। आप लोग नोट करते रहे। आइए अब हम लिखते हैं क्या, एक ये है बीच में माइनस ये, तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं, यानी इतना बटे इतना माइनस इतना बटे इतना लिख सकते हैं हम। तो ये क्या हुआ, यहाँ दोस्तों dy बाई डी एक्स है, तो हम लिखेंगे क्या, ये a cos सी एक्स प्लस डी cos ए एक्स प्लस बी बटे ये लिख देते हैं cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर देखना है, ये माइनस और ये माइनस क्या होता है, प्लस सी पहले लिखेंगे, उसके बाद साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, फिर इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। देखिए ये cos सी एक्स प्लस डी यहाँ पर 1 है और यहाँ cos सी एक्स प्लस डी 2 है, तो 1 कट जाएगा, बचा क्या, ये cos ए एक्स प्लस बी है और ये cos सी एक्स प्लस डी है, ये दोनों अलग अलग है, तो a लिखेंगे यहाँ पर cos ए एक्स प्लस बी देखिए दोस्तों, ये a लिख दिए cos ए एक्स प्लस बी इंटू, इसको हटाए, ये तो हमारा बचा हुआ है cos सी एक्स प्लस डी, जब इसको हटाए तो यहाँ पर 1 दे सकते हैं, तो 1 बटे cos एक्स, तो 1 बटे cos लिख दें, प्लस। अब यहाँ पर देखना है, ये c साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बटे, यहाँ 2 कॉस है तो 1 कॉस इसके साथ रहने देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 1 बटे 1 कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ लिखते हैं, ठीक है। वन बटे कॉस एक्स, तो 1 बटे कॉस एक्स होता है दोस्तों सेक एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको इसके साथ हम क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसका एंगल अलग है और इसका अलग है, इसलिए ये हमें हटा दिए, तो ये सी साइन ए एक्स प्लस बी
अब ये साइन बटे कॉस, तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स ये दोनों सेम है, तो टेन एक्स हो जाएगा, और ये 1 बटे कॉस एक्स सेक एक्स। तो यही हमारा आंसर है। नोट करते रहें सर। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, y बराबर cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसमें हमारा क्या है, ये एक्स क्यू, ये क्यू जो है इस एक्स पर है, ठीक है। अब देखना, ये हमारा एफ एक्स है और ये पूरा हमारा दोस्तों जी एक्स है। तो ये एफ एक्स बीच में गुना है, ये जी एक्स है, तो ये प्रोडक्ट रूल हो गया। और प्रोडक्ट रूल बताए थे, इसका डेरिवेटिव, इसको पहले रखते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे, प्लस में इसको रखेंगे तो फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पर हम लिखाए थे एफ एक्स जी एक्स में इसका डी वाई बाई डी एक्स जब लिखे थे, तो इस एफ एक्स को रखेंगे तो जी एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, प्लस जी एक्स को रखेंगे तो एफ एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला था दोस्तों। चलिए इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं दोस्तों x के रेस्पेक्ट में। तो ये डी वाई बाई डी एक्स है। अब ये पहले वाले फंक्शन को हम रखते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारा चेन रूल पर आ रहा है, तो इसे लिखते हैं डी साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5। पहले किसके रेस्पेक्ट में, तो जिस पर स्क्वायर है उसके रेस्पेक्ट में पहले डेरिवेटिव करते हैं। तो स्क्वायर किस पर है दोस्तों, साइन एक्स पर पावर 5, इस पूरे पर ये स्क्वायर है, तो पहले इस पूरे के रेस्पेक्ट में हम करेंगे, यानी डी साइन एक्स पर पावर 5 के रेस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव। उसके बाद डी साइन एक्स पर पावर 5 को पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स पर पावर 5 के रेस्पेक्ट में, और x पर पावर 5 का अब करेंगे लास्ट x के रेस्पेक्ट में। अभी पहले इसको रखे और इसका डेरिवेटिव किए तो इतना आया दोस्तों, ये चेन रूल में हम पढ़ चुके हैं। प्लस इसको हम रखते हैं अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो देखिए डी कॉस एक्स क्यू, तो पहले एक्स क्यू के रेस्पेक्ट में, फिर इस एक्स क्यू का करते हैं दोस्तों एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहां लिखते हैं कॉस एक्स क्यू। अब देखिए साइन एक्स पर पावर 5, इस पूरे पर ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये पूरा, इस पूरे को हम एक्स मान लेंगे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स पर पावर पूरे पर स्क्वायर हम दे सकते हैं, तो ये पूरा हमारा x है, तो x पर पावर ये n, तो x पर पावर n का सूत्र होता है n x पर पावर n माइनस 1। तो x पर पावर n को लिखेंगे n x 2 माइनस 1 तो 1, और ये 1 पावर यहाँ पर रहेगा ही, साइन x, तो साइन x का डेरिवेटिव होगा दोस्तों कॉस एक्स, और x पर पावर 5 को हम लिखेंगे 5x, ये x पर पावर n है, तो n x n माइनस 1 करेंगे तो दोस्तों 4 होगा, ठीक है।
प्लस साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5, ये कॉस एक्स है तो इसका फॉर्मूला माइनस साइन एक्स तो यहाँ पर दोस्तों एक्स क्यू है, ये एक्स क्यू का हो जाएगा 3x², ठीक है। तो ये 5 गुना 2 तो 5 दूना 10 एक्स पर पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स पर पावर 5 इंटू कॉस एक्स पर पावर 5 कॉस एक्स क्यू माइनस प्लस दोस्तों यहाँ माइनस 3x² और ये किसी को भी लिख देंगे पहले साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 इंटू साइन एक्स पर पावर क्यू। चलिए चलिए दोस्तों ये 7 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफ्रेंशिएट होगा दोस्तों dy बाय dx, यहाँ 2 भी है, ठीक है। तो ये 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, दोस्तों इसका डेरिवेटिव करेंगे तो रूट एक्स, तो ये चेन रूल पर आ रहा है तो रूट एक्स, तो रूट के अंदर में जो भी फंक्शन है पहले उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, कॉट x² तो x² के रेस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव, फिर इस x² का करेंगे दोस्तों x के रेस्पेक्ट में, तो ये 2 है गुना रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा दोस्तों 1/2 रूट एक्स, फिर कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और x² का होगा दोस्तों 2x, ये 2 कैंसल, माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर x² बटे रूट अंडर कॉट x², ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लें। अब हम क्या करते हैं, ये -2x है और कॉसेक स्क्वायर x² को हम लोग लिखेंगे दोस्तों 1/, इसका हो जाएगा फॉर्मूला 1/sin², तो यहाँ पर 1/sin² x²। अब कॉट को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कॉट cos x² बटे साइन x², ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखना है ये -2x और ये उलट जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों रूट साइन x² और ये साइन x² नीचे आएगा, तो स्क्वायर यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 साइन है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन x² गुना साइन x²
तो साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और रूट यहाँ पर है रूट कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ये रूट साइन एक्स स्क्वायर रूट से कट जाएगा, वहां बचा -2x बटे साइन एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं, और दो नंबर अगर रूट में गुना हो तो उसे एक रूट में दे सकते हैं। ठीक है, ये रूट है, यहाँ भी रूट है, तो एक रूट बना के इस दोनों को गुना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -2x बटे साइन एक्स स्क्वायर रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, तो इसमें हम लोग लिखेंगे 2 से गुना अगर करते हैं रूट के अंदर में तो √2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि दो जो गुना किए हैं वो हमने रूट के अंदर में किया है गुना, इसीलिए इसको √2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों रूट एक रूट में आ जाएगा, तब जाके 2 और 2 कट जाएगा। अब क्या करना है, इसमें ये √2 ऊपर आ जाता है, -2√2 हो जाएगा दोस्तों ऊपर आके, ये आपका साइन एक्स स्क्वायर है इंटू दोस्तों ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये 11th में फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, तो ये 2x और x के मान पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ x के मान पे एक्स स्क्वायर है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये 7 नंबर भी सॉल्व हो गया। चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। y बराबर है आपका cos रूट अंदर x, तो हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का dy/dx दोस्तों इसका करेंगे, पहले cos का एंगल √x है तो √x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर इस √x का करेंगे दोस्तों x के रिस्पेक्ट में, तो cos x का फॉर्मूला होता है दोस्तों -sin x, और √x का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2√x, ये आपका आंसर। चलिए, तो दोस्तों जितना मैंने बेसिक इससे पहले बताया था तो उसके टाइप पर ये 5.2 चैप्टर में जितने भी हिसाब थे वो आज हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छी तरीके से समझे होंगे, और इसमें अभी 2 क्वेश्चन और बाकी है 9 और 10। ठीक है दोस्तों, तो ये 9 और 10 का कुछ बेसिक चीज़ हमको बताना है, इसलिए अभी ऐसे हम जो है अगले वीडियो में इसका कुछ बेसिक बता करके तब इसको बताएंगे। और हमने 5.2 से आज शुरू किया था, तो आप लोग सोचते होंगे कि 5.1 मैंने क्यों नहीं बताया, तो 5.1 में कंटिन्यूटी है जिसका मैंने बेसिक अभी नहीं दिया है, तो पहले जो बेसिक हम दे रहे हैं इस पर हम कुछ सवाल कर देते हैं, कुछ एक्सरसाइज ले लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यूटी का बेसिक देंगे, तो मतलब किसी समय हम जो है उसका वीडियो बना करके आपको दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप सभी लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और बार बार कम से कम 2 से 3 बार आप लोग बनाइए, समझिए अच्छी तरीके से। इसके बाद में आप सभी को एक एक करके सारा जितना भी एक्सरसाइज है हम
सारे एक्सरसाइज का हर एक सवाल आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।